फिर ये छिड़ती रहेगी, ठीक है, फिर इसके काम निकलते रहेंगे, ठीक है। अब आप वो बाइक देखो, ठीक है, स्पीड भी क्या होगी, वो 200 तक जाएगी भाई, 200 से तो प्लस कभी भी नहीं जाती, 180, 190, 200 बस, ठीक है। बारिश हो रही थी, अब ठंडी हवा चल रही है और मैं कहता हूँ गर्मी का तो नामो निशान ही नहीं है। ईरान में बहुत गर्मी होने लगी थी, ठीक है ना, तो वापस ठंड लगती है, राइड के ऊपर तो हल्की हल्की ठंडी हवा लगती है ना, तो मज़ा भी आता है, बट हल्की हल्की ठंड है। तो सीन कुछ ऐसा है, 2-3 दिन लोग ना आने की वजह मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। पहले एक कोई जगह देखते हैं, आराम से वहाँ पे रुकते हैं, रुक के और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और क्या नाम होता है, क्यों मैंने व्लॉग नहीं बनाया, हर चीज़ बताता हूँ मैं आपको। तो सीन ऐसा है कि अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर एक बाइक है, ठीक है, और मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो भी मैं बाइक देख के आ रहा हूँ, ठीक है। तो सुबह से निकला हुआ था मैं, तो रोज़ा भी है, तो ये शुक्र है कि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, एंजॉय का मौसम है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो व्लॉग भी शूट हो रहा है, 3 दिन हो गए यार व्लॉग नहीं डाला यार। आपको मैं आज फुल डिटेल बताने लगा हूँ अपनी, ठीक है। आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है कि यार मैं क्या करूँ, ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं 3 दिन से कभी ये सोच, कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी OLX पे बाइक दे, कभी पार्क व्हील्स पे, कभी किसके पास, कभी किसके पास, कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई मतलब ये डिफरेंट, जितने कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, तो वो सिस्टम है। अब तो मैं कंपैरिजन करूँगा अपनी इस बाइक का और जो मैं हैवी बाइक लेना चाह रहा हूँ उसका, ठीक है। वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट कर लाजमी बताना है कि हाँ भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको फुल डिटेल दे दूँगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस बाइक के क्या फ़ायदे हैं और जो मैं दूसरी बाइक लेता हूँ उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान है, ठीक है। इस बाइक का मैं आपको एक नुकसान बताता हूँ बस, कि ये रेप्लिका की वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बकाया इसमें कोई नुकसान नहीं है मेरे लिए, ठीक है। साउंड भी अच्छा है, सिटी राइड के लिए परफेक्ट। मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर एक बाइक खड़ी है, मैं आपको वो बाइक लाइव दिखाऊंगा और लाइव में आपको कंपैरिजन आपको मैं बोलूँगा कि आप करो कि हाँ भाई ये बाइक अच्छी है या मेरी बाइक अच्छी है, फिर आप लोग मुझे बताना। ऐसे आपको इतनी समझ नहीं आएगी, बट मैं आपको डिटेल भी दे दूँगा और बता भी दूँगा। सो अभी थोड़ी सी भगाते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो बहुत टाइम लेट हो जाएगा। सो लेट्स गो।
नहीं चाह रहा कि मैं इस बाइक को सेल करूँ। मेरा दिल यही कहता है कि यार मैं इस बाइक को चलाऊँ, इसलिए आराम सुकून से इंजॉय करूँ। क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल बाइक पर चला गया ना तो यकीन मानो बहुत ज़लालत है, बहुत ज़लालत है। वो जो आजकल टिकटॉक पर वीडियो बन रही है ना, रोज़े रखे हो या तरावी पड़ी हो या ना पड़ी हो, 20वें रोज़े के बाद दे बाजार ले बाजार दे बाजार मेरे साथ वो सीन होगा कि दे मैकेनिक घर बस। ये जो छोटे मोटे व्लॉग्स बनते हैं ना, ये व्लॉग भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल चलो जैसी भी है बाइक, मेरे व्लॉग तो बन रहे हैं, मैं राइड इंजॉय करता हूँ, फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होने वाला मैं आपको बता रहा। क्योंकि एक दफ़ा गाड़ी छिड़ गई तो फिर समझ लो ख़त्म, सत्यानाश स्वाहा वाला सीन हो जाएगा। फाइनली गाइस हम पहुँचने वाले हैं अपने लोकेशन पर। वहाँ पर जाके हम गपशप लगाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। आज तो बाइक भी उड़ रही है और मेरा दिल भी करे कि मैं बाइक को उड़ा दूँ। जानी है मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ना ये गाड़ी दिखाता हूँ दूसरी, जो मैं आपको बता रहा था कि जो हम देखने जा रहे हैं। कि देखो ये गाड़ी खड़ी है, इसकी हालत देख रहे हो कैसी हुई बड़ी है, ये देखो। और वो सामने हमारी गाड़ी है, ये बिल्कुल इस टाइम बेकार हालत हुई पड़ी है। इसको खड़ा है यहाँ पे खड़ी हुई है, ये काफ़ी टाइम हो गया। ये हमें मिलती है 7 से 8 लाख रुपए में। ठीक है, और इसको देखो, इसको बस यही है कि यहाँ पे आके बार बार ठीक करवाना ही पड़ेगा। जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल ओके है। हाँ भाई, क्या देख रहा है यार? गाइस ये देख ली बाइक आपने, ठीक है। अब ये सामने मेरी बाइक देखो कितनी प्यारी है, देख लो। अब अगर मैं उसको सेल करके ये बाइक लूँ, ठीक है, तो अगर ये एक दफ़ा छिड़ गई फिर ये छिड़ती रहेगी। ठीक है, फिर इसके काम निकलते रहेंगे। ठीक है, अब आप वो बाइक देखो जो मतलब कि मैंने OLX वगैरह पे देखी हैं, आप वो भी जाके देखो। इसका मैं आपको फ्रेंड दिखाता हूँ, देख लो। ये बंदा है जी जिसने मुझे बाइक लेके देनी है, लेकिन वो लेके दे नहीं रहा। फ्रेंड देख लो, देखो शापड़ वगैरह लटके हुए हैं इसके ऊपर। और हो रही हमारी छोटे क्लिप बनाते होते हैं। चल भाई, जो अंदाज है वो करके दिखा, जो कैटेगरी है तेरी। कोई करके दिखा दे अल्लाह वाला मैंने कड़े व्लॉग बनाया गया यार तो दिखाया मैं दिखाऊं। मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा ऑन है, वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अपलोड कर देना है मैंने। कैमरा चल रहा है उसका, वो देख अभी बंद कर, बाहर जाके ऑन करिए। ऑन है, यहाँ से नजर आ रहा होगा फेस। चल रहा है, सेकंड चल रहा है। बहुत बड़ा टिकटॉक है, मांगने में ठीक है यार।
चले फिर। तो गाइस अभी वो बाइक आपने देख ली, ठीक है, और ये रही मेरी बाइक। अब आप इसको देखो। और फ़ोन आ गया यार, एक मिनट, फ़ोन से देख ली। अब आप ये बाइक देखो और मुझे बताओ कि क्या सिस्टम है। देख लो कितनी साफ़ बाइक है। अगर मैं वो ले लूँ फिर तो मैं जलील हो गया ना। वो ले के फिर यही है कि भाई मैं कभी क्या ठीक करवा रहा हूँ, कभी क्या ठीक करवा रहा हूँ, क्योंकि वो एक दफ़ा छिड़ गई ना अगर गाड़ी, यकीन मानो फिर वो ठीक नहीं होती। अभी वैसे मैंने भाई से बात की है, उन्होंने मुझे कहा है कि एक बाइक है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आप बाइक देखो, वो आपको पसंद आएगी। वो बाइक अच्छा है और बजट में भी है। अब यार ये बाइक सारे कारपेटर हैं, ठीक है। आपको मैंने ये OLX वाले भी दिखा दिए जो वीडियोस वगैरह आई हुई थी, ठीक है। ये भी मैंने लाइव दिखा दी कि लाइव डेमो इसलिए दिखाया है कि इसकी कंडीशन देखो कैसी है, ठीक है। अब ये पुराने मॉडल होते हैं 1996, 2004, 2005। अब वो थके हुए मॉडल कारपेटर वाले होते हैं, ठीक है। अब वो ये है कि एक तो इतने प्यारे भी नहीं है, दूसरा इसकी सारी फेयरिंग आपने हालत देखो कैसी हुई पड़ी है। अगर मैं ये बाइक ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं चलाता हूँ, चलने पे तो ये चल जाए, ना चलने पे ये एक दिन भी ना चले, एक टाइम भी ना चले, ठीक है। और अभी जब मैं लूँगा इसको, मैं ठीक वगैरह करवाता हूँ, ठीक है, करवा के मैं इसको चलाता हूँ। और जिस तरीके से मतलब कि मैं रेगुलर वीडियो मैंने बनानी होती है, मैं बाइक को चलाऊँगा, उसके बाद हम राइड पर जाएंगे, और ये कन्फर्म बात है ये बाइक धोखा देगा मुझे। अब ये बाइक है ना, ये बाइक मैं इसको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर लगातार चलाता हूँ ना, मुझे यकीन है, भरोसा है, ये बाइक मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। सिर्फ क्या है कि मैंने इसके अंदर पेट्रोल डलवाना है और बस इसको चलाना है। वो बाइक मुझे 100% धोखा दे जाएगा, ठीक है। वो कंफर्टेबल नहीं है। हाँ ये तो हो, या तो मैं ले रहा हूँ EFI इंजन पैक हो या कोई अच्छा बाइक हो, फिर समझ आता है। ये पुराने मॉडल कन्फर्म धोखा देते हैं। तो अगर मैं अब वो ले लूँ फिर तो मैं फंस जाऊँगा। फिर यही सीन होगा कि हाँ भाई जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़े से अच्छे मेरे व्लॉग बन रहे हैं, फिर मैं इन व्लॉग से भी रहूँगा। फिर यही है कि भाई मैं कभी मैकेनिक के पास ये चीज़ बनवा रहा हूँ, कभी मैकेनिक के पास ये चीज़ बनवा रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ। तो आज यही मकसद है आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का और बताने का कि आप लोग मुझे बताओ कि यार मैं क्या करूँ। अब ऐसा बाइक ले लूँ या इसी के ऊपर मैं ऐसे ही राइड करता रहूँ, व्लॉग बनाता रहूँ, ठीक है। अगर मैं 1 साल ये बाइक रखता हूँ, 1 साल तक ये बाइक रख के मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है, और अल्लाह करे मेरा कोई चैनल ग्रोथ हो जाए वीडियो, फिर तो ठीक है। अगर वो ना भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस करता हूँ, ठीक है, मुझे अर्न हो रहा है, तो मैं वहाँ से मेरा बजट इतना बन जाएगा कि मैं कोई अच्छा EFI बाइक ले लूँगा। वो 2010-11 मॉडल होगा कि वो फिर मैं सुकून से ईज़िली उसको 3-4 साल मुझे टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मैं ये लेता हूँ, इससे ये है कि मैं एक तो तंग होऊंगा, फंस जाऊँगा, ना मैं ब्लॉग बनेंगे, ना मैं टाइम दे पाऊँगा, गाड़ी वो खड़ी रहेगी, फिर टिक्के लगेंगे, ये अज़ाब, ये सारी सिचुएशन ये हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं लेता ये बाइक ना ऐसी। आप लोग मुझे कमेंट करते हो, बहुत से टिकटॉक पर मुझे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि यार 125 वाला आगे निकल गया, ये हो गया, क्या नाम होता है, ओरिजिनल ले लो, ये होगी, ये भागती नहीं है, ये ऐसे ही है, ये वैसे। भाई इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, ठीक है, वो क्या है कि इसकी स्पीड नहीं है। वो कहा हर चीज़ ये हो गया है, ठीक है, इसमें कोई फाल्ट नहीं है। और उसमें सिर्फ एक चीज़ की मतलब कि एक चीज़ उसकी ठीक है कि स्पीड होगी बस, ठीक है। स्पीड भी क्या होगी, वो 200 तक जाएगी भाई, 200 से तो 50 कभी भी नहीं जाती, 180, 190, 200 बस, ठीक है, ये है। और इसकी 150 है। अब 30, 40, 50 की स्पीड का फ़र्क है। उसके पीछे ना उसकी लुक अच्छी है, ठीक है, ना उसकी कोई चीज़ अच्छी है, फिर धोखा अलग देख सकती है, तो बहुत जलील हो जाऊँगा मैं यार। इसलिए मैं अब आपसे यही मशवरा लेना चाह रहा हूँ कि आप लोग बताओ मुझे कि यार मैं क्या करूँ। वैसे मेरा मतलब कि सीनियर राइडर है हमारे ग्रुप में, उसने मुझे ये बोला था कि यार अगर तू ये बाइक ले लेता ना, मैंने उनसे भी मशवरा लिया था, मैंने उनको वीडियोज़ वगैरह भेजी, ठीक है, दिखाई, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई अगर आप इसको 100-200 किलोमीटर हमारे साथ राइड पर आते हो ना, तो ये बाइक आपको धोखा नहीं देगी, वो 100% धोखा दे जाएगी। क्योंकि वो एक दफ़ा छिड़ गई फिर वो छिड़ती रहेगी, फिर वो नहीं बनेगी। क्योंकि कारपेटर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको एक दफ़ा छेड़ दो ना, फिर वो वैसे नहीं आते, ठीक है। ये बाइक जब मैं लेके आया था ना, तब भी इसके कारपेटर्स नहीं छेड़े हुए थे, अच्छी थी गाड़ी, मतलब कि बुड़ भी नहीं करती। जैसे मैंने ट्यूनिंग करवाई, कारपेटर खुले, आप देख लो, जैसे मैं रेस ये क्लच छोड़ता हूँ बुड़ करती है। तो ये सीन है बड़ा भाई, इसलिए थोड़ा सा मैं वो होता हूँ कि यार बंदा इसी पे ही रहे, आराम से एंजॉय करे।
अब आप लोग बताओ कि आप लोग क्या कहते हो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप लोग अभी भी कहते हो कि यार मुझे ओरिजिनल पे जाना चाहिए, ये सूरत हाल देख के फिर इंशाल्लाह भाई रिस्क लेते हैं, ठीक है, बाइक उठाते हैं, बाइक उठा के उसके बाद देखते हैं कि हाँ भाई क्या सिचुएशन है। वैसे मुझे भाई ने कहा कि एक बाइक है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर वो बाइक मेरे मतलब का हुआ, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, समझ आई, तो फिर इंशाल्लाह उसके साथ डील बनाएंगे, डील बना के फिर वो बाइक लेते हैं। वरना फिर देखते हैं यार, कुछ करना ही पड़ेगा। अब क्या कह सकते हैं, या तो आप लोग बताओ, अगर आप लोग इस चीज़ पे एग्री हो कि आप लोग मुझे कहते हैं कि यार ये बाइक ठीक है भाई, कोई और ना लो, अभी आप ये 1 साल चलाओ, 1 साल बाद, क्योंकि अभी वैसे भी आगे गर्मी है, गर्मियों में बाइक इतनी नहीं चलती, ठीक है, क्योंकि हीट वगैरह होती है। तो सर्दी आने तक ना इंशाल्लाह आप कोई अच्छा बाइक देख लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है, क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। आज मौसम शुक्र है अच्छा था, इसलिए हमारा व्लॉग भी सही बन गया। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग में आपने लाजमी याद रखना है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, और जो टूर का हमारा सिस्टम था ना उसकी डिटेल मैं आपको कल वाले व्लॉग में दूंगा, A to Z, ये हम कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सारा कुछ बताऊंगा। टिकटें हमारी हो चुकी हैं, इतवार वाले दिन हमने जाना है, ठीक है। अभी इशू वगैरह ये चल रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम नहीं जा रहे, लेकिन प्लान कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि अब हमारी टिकटें हो चुकी हैं, हर चीज़ हो चुकी है। इंशाल्लाह हम जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो यार यहाँ पे देख लो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मिलेंगे फिर यार, अल्लाह खैर करेगा। कमेंट में आप लोग मुझे ना अपनी राय दो कि यार मैं क्या करूँ, ठीक है, लाजमी राय देंगे। गलत आ गया, ऊपर पुल चढ़ जाता, वहाँ से उधर से मुड़ जाता।